प्यारे भाइयों बहनों, देवियों और सज्जनों, शिक्षा वह अमृत है जो मनुष्य को भ्रम रूपी अंधकार से सत्य रूपी प्रकाश की ओर ले जाकर के मनुष्य के गुणों से अवगत कराता है। मनुष्य को उसके राष्ट्र, समाज और विश्व के प्रति निजी कर्तव्यों का बोध कराता है। सही मायने में शिक्षा वह है जो व्यक्ति के विराट व्यक्तित्व को उत्पन्न कर उसको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, वैचारिक, तार्किक और सांस्कृतिक रूप से इतना सुदृढ़ करना है, उसके अंदर ऐसी फिलॉसफी पैदा करना है, उसके अंदर ऐसा दर्शन पैदा करना है जिससे वो इस समष्टि के प्रति चिंतनशील हो, उसके अंदर तर्क आए, उसके अंदर विवेकपूर्ण चिंतन शक्ति आए, उसको आत्म का बोध हो। कहते हैं शिक्षा बंधन से मुक्त करती है, लेकिन आज की किताबी शिक्षा, आज की आधुनिकीकरण की शिक्षा व्यक्ति को अंधकार और बंधन के दलदल में ढकेलती चली जा रही है और व्यक्ति जीवन पर्यंत इस भ्रम में रहता है कि हम उत्कर्ष को प्राप्त कर रहे हैं, हम शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, हम प्रकाश की ओर जा रहे हैं। शिक्षा वह नहीं है जिसमें केवल धनार्जन ही किया जाए। धनार्जन तो शिक्षा रूपी पेड़ की एक डाली है जिसमें हजारों शाखाएं होती हैं, हम तो केवल एक शाखा का अध्ययन कर रहे हैं। यदि आपके अंदर किसी पीड़ित, शोषित, वंचित, लाचार और असहाय व्यक्ति के आंखों के आंसू और उसकी पीड़ा से आपके अंदर, आपके मन में, आपके अंतःकरण में करुणा और दया के भाव जागृत नहीं होते, आप अशिक्षित हैं। यदि आप अन्याय, अधर्म और दुराचारियों के विरोध में अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे हैं, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं विरोध करने का, तो आप अशिक्षित हैं। यदि आपके अंदर, आपके अंतःकरण में इस बात का ज्ञान नहीं है कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, परम पिता परमात्मा हमें मनुष्य के रूप में क्यों अवतरित किया है, यदि इसका ज्ञान नहीं है, आप अशिक्षित हैं। यदि आपके अंदर प्रकृति के हर एक जीव के प्रति दया, क्षमा, करुणा नहीं है, तो आप अशिक्षित हैं। यदि आपको मृत्यु का बोध नहीं है, यह क्षणिक शरीर है, एक दिन सबको जाना है, मृत्यु का आत्मबोध नहीं है, तो आप अशिक्षित हैं। शिक्षा पाने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। असल मायने में शिक्षा वो है जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूपेण शिक्षित हो जाता है, तो वह इस संसार रूपी समुद्र से किनारे की ओर जाने लगता है। उसके अंतःकरण रूपी समुद्र में दया, करुणा, क्षमा और दान की लहरें हिलोर लेने लगती हैं और वह संसार रूपी सागर से एकांत की ओर जाने लगता है। हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में कहते हैं, जब व्यक्ति पूर्ण शिक्षित हो जाता है तो वह संत हो जाता है, वह बैरागी हो जाता है, वह सन्यासी हो जाता है, वह सनातन परम पिता परमात्मा के चरणों का अनुरागी हो जाता है, वह ईश्वर के चरणों में अपने जीवन को नतमस्तक कर देता है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मानवता के उत्थान के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, प्रकृति के समस्त जीवों के भरण पोषण के लिए काम आ सके। हमें अपने माता पिता के प्रति, हमें अपने भाई के प्रति क्या कर्तव्य हैं, समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारे शरीर के प्रति क्या कर्तव्य हैं। हमारे अंतःकरण में चेतना जागृत नहीं है, पशु के रूप में जिए जा रहे हैं। हमारे और पशु में अंतर क्या?
यदि आपको इस बात का स्वाभिमान है कि हम मनुष्य हैं, तो आपके अंदर मनुष्यत्व होना चाहिए, आपके अंदर मानवता का बोध होना चाहिए। वरना हम सब चलते फिरते मांस के लुथड़े और मांस के पुतले भौतिक रूप में होकर के चारित्रिक रूप से पशु हैं। हमें शिक्षित होना चाहिए, हमें अपने अंदर की आत्मबोध से परिलक्षित होना चाहिए, हमें मनुष्य के गुणों से अवगत होना चाहिए। यही शिक्षा है। यदि हम मनुष्य हैं तो मनुष्य के कर्तव्य क्या है, मनुष्य के लक्षण क्या हैं, क्या हम मनुष्य के रूप में इस संसार में विचरण कर रहे हैं? यदि नहीं तो हमें शिक्षित होना चाहिए। व्यक्ति छोटे छोटे विषयों के ज्ञान लेकर के अपने आप को पूर्ण ज्ञानी समझ बैठे हैं। ये संसार अथाह है, इसमें अथाह ज्ञान है, अथाह अनुभव है। आप अर्जन करने की जिज्ञासा तो पैदा कीजिए। शिक्षा का मात्र उद्देश्य नहीं कि हम अपने जीवन यापन, अपने भरण पोषण के लिए, अपने परिवार के लिए, इस भौतिक शरीर के निर्वहन के लिए केवल और केवल नौकरी करें, केवल और केवल धनार्जन करें। हम उस पुण्य के विभागी बने, हम उस धरातल के महानतम श्रेष्ठतम गुण को अपने जीवन में चरितार्थ करें, जिसमें महापुरुषों ने किए थे। आज शिक्षा का मतलब केवल और केवल धनार्जन, केवल और केवल स्वार्थ तक सीमित है। शिक्षा परोपकार के लिए होनी चाहिए, शिक्षा समष्टि के उत्थान के लिए होना चाहिए। यदि आपके अंदर किसी भी मनुष्य के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, तृष्णा के भाव भरे हुए हैं, तो आप मनुष्य के कहलाने लायक नहीं हैं। अपने आप को शिक्षित कहने वाले बहुत सारे पीएचडी से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट लोग अपने से बड़ों के सामने कैसे पेश आना है, अपनों से नीचे बैठे हुए व्यक्ति के सामने कैसा स्नेह करना है, ज्ञान नहीं है। पशुवत जी रहे हैं और अपने आप को बुद्धिमानी की पराकाष्ठा से चिन्हित कर रहे हैं। मित्रों, भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, ये सांसारिक शिक्षा तो केवल इस भौतिक शरीर को इस संसार के निर्वहन करने के लिए है। असल शिक्षा तो आत्मबोध के लिए है। ये संसार क्या है, संसार किस लिए प्रभु बनाए हैं? जब आपके अंदर ऐसी विचारधारा कूट कूट कर भरेगी, आप चिंतन करेंगे, तब जाकर के आप असल शिक्षाविद होंगे, पूर्ण रूपेण शिक्षित होंगे। जब आपके अंदर वैराग्य जागृत हो जाए, एक एक इंसान, एक एक जीवों के प्रति आपके अंतःकरण में इतना स्नेह उमड़ जाए जैसे सागर में लहरें हिलोरें लेती हैं, तब आप समझ जाइए आप शिक्षित हो गए हैं, आप पूर्ण प्रशिक्षित हो गए हैं।